कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवद गीता। दिष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवा। धृष्टकेतु, यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को श्री कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथों से मारे गए। चेकितान, सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथों से मारे गए। काशीराजश्च वीर्यवान, यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है, यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाभारत युद्ध में मारे गए। पुरुजित कुंती भोजश्च, यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों से मारे गए। शैव्यस्य नरपुंगवा, यह शैव्य युधिष्ठिर का ससुर है, यह मनुष्यों में श्रेष्ठ और बहुत ही बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों के ही पक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्मोजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए इन दोनों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सौभद्र, यह कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है, यह बहुत ही शूरवीर है, इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, इसलिए चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ध्यान रखें। युद्ध में दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए। द्रौपद्याश्च, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिविंध, श्रुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन पैदा हुए हैं। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्रों को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाइए। रात में सोते हुए इन पांचों को अश्वत्थामा ने मार डाला। सर्व एव महारथा, ये सब के सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकता है। उस वीर महापुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती है ही, इसलिए वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बता रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।